गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं शीतल वर्मा फ्राम बांदा यूपी से। दोस्तों जैसा कि आप मेरी वीडियो डेली बाय डेली देखने को मिलती हैं, कुछ ना कुछ न्यू मोटिवेशन देखने को मिलता है। और जो चीज़ें डेली बाय डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो मैं अपने सीनियर का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं दोस्तों। और बिजनेस ही है रिस्पेक्ट। टेक द रिस्पेक्ट, गिव द रिस्पेक्ट। जैसा आप लोगों को सम्मान देंगे वैसा आपको मिलेगा। तो मैं देखिए क्या होता है ना, किसी कंपनी में हमेशा सीनियर का बहुत दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो सीनियर आपको सही से सिखाता है, गाइडलाइंस करता है। और दूसरी बात, वो सीनियर झूठा ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वादा कर लेते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं हैं। और कमिटमेंट हमेशा, मैं अपने सीनियर को भी यही बोलूँगा, मैं अपने ग्रेट अपलाइन को भी यही बोलूँगा। हर इंसान जो सीनियर बनने वाले हैं, कभी भी आप कमेंट करिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। उस कमेंट्स का, या जैसे मान लीजिए टीम में कोई आप इनाम दे रहे हो, उसका भरपूर उसको फ़ायदा मिले। और कभी भी आप इनाम देने में पीछे ना हटें। जो चीज़ आपने बोला है उस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इससे पहली बार तो जिस बंदा जो आपके साथ में जुड़ा है, कहीं ना कहीं वो अपना पूरा इन फ्यूचर लगा के जुड़ा है। और वो आपको बहुत कुछ मानता है, तब वो आपके साथ में जुड़ा है। बहुत कुछ कैसे, आपका बड़ा भाई आपको मानता है, आपको पिता तुल्य मानता है, आपको एक रिलेशन बिल्ड मानता है कि आप उसके इसके जैसा दिखते हैं। तो बहुत कुछ वो व्यक्ति मान के जुड़ता है। और बहुत सारे कंपनियों के लीडर को मैंने देखा है, उसी जो आपको मानता है उसी की वो बुराई करना शुरू कर देता है। ये बात अगर हकीकत हो तो आप कमेंट में ज़रूर करना। तो गाइस, इंसान के अंदर भी बहुत तरह के इंसान होते हैं। और लेकिन एक चीज़ बताएं ना, मेरा सीनियर बहुत दमदार है, बहुत अच्छा है। ग्रेटफुल, थैंकफुल। सीनियर ने मेरे बोला है कि आप कोई भी काम आप करते रहो, चलते रहो, रिजल्ट आपको धीरे धीरे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप डटे रहो। कंसिस्टेंसी यानी हार्ड वर्क, आप लगातार प्रयास करते रहो, लगातार करते रहो, तभी आपको सफलता मिलेगी। मैंने कहा यस गुरुजी, मैं करूँगा, भले चाहे रिजल्ट धीरे धीरे आए। कभी एक सीनियर का ये भी दायित्व होता है, कभी अपने डाउनलाइन को प्रेशर नहीं देना होता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, वो कभी जैसे बोल देता है प्लान दिखाने, आज क्यों सेल नहीं निकली, क्यों क्या हुआ, आप फील्ड में क्यों नहीं जाते। ये सबको बोलना अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन डायरेक्ट प्रेशर नहीं देना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसका कोई चीज़, अगर 1 लाख का चेक बना है तो बोलोगे नहीं 4 पहिए ले लो। अब 1 लाख में 4 पहिए माई दे देगा तो कैसे आप उसको मैनेजमेंट करेंगे, बताइए। तो बहुत सारे लीडरों को हमने देखा इस तरह से करते हैं, और वो डाउनलाइन को बेबस कंपनी को छोड़ने में मजबूर कर देते हैं। और फिर दूसरे लीडर की तलाश में, क्योंकि लीडर बना बनाया होता है ना गाइस, तो उसको ज़्यादा सिखाना पढ़ाना नहीं पड़ता है। और जो जीरो लीडर का सीनियर जैसे हम लोग तैयार करते हैं ना, तो उसको साल 2 साल उसको सिखाने में समय लगता है। तो इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने भी अपलाइन थैंक्स ग्रेट गुरुजी हैं, अपने लीडर को बचाएं। पहले उनकी बातों को सुने, इसके बाद फिर अपना बात को रखें कि आखिर वो करना क्या चाहता है, क्या उसके बात करने से कंपनी का कोई घाटा नुकसान तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे तो सीनियर नंबर 1 है भाई, मैं तो बल्ले बल्ले है, मेरे सीनियर इज़ द नंबर 1। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको भी ऐसा सोचना पड़ेगा कि कंपनी का नुकसान भी ना हो। क्योंकि अगर कंपनी पैसा नहीं कमाएगी गाइस, तो आपको भी पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, कंपनी को पैसा कमाइए तभी आप पैसा कमाइए। अगर कंपनी पैसा नहीं कमाएगी, कंपनी घाटे में गई, तो फिर आप भी घाटे में गए, फिर आप ही बोलोगे कंपनी तो इसलिए गाइस, धंधा देना शुरू करिए। और ज़रूरी नहीं है कि सीनियर, बहुत सारा सीनियर आपको पकड़ा पकड़ा बोलता हो और भौकाल जमाता हो तो आपका वो बहुत बड़ा सीनियर हो गया। नहीं, जो धीमे भी बोलता हो, जो सही लफ्ज़ यूज़ करता हो, भले उसके पास अभी पैसा कम है, टीम कम है, या कुछ भी कम है, नॉलेज कम है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को इवन देन ये लगता है कि मेरे सीनियर को इंग्लिश नहीं आती और दूसरे लीडर को इंग्लिश आती है ना।
तो गाइज हमारा इंडिया हिंदुस्तान है, और इंग्लिश इसलिए उसको नहीं आती है क्योंकि वो होता क्या है कि इंग्लिश बोलने वाला जो इंग्लिश बोलता है तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो एक अच्छा ही लीडर हो। नॉलेज तो हर इंसान को अपने अपने लेवल से होता है गाइज। तो हमारे बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं लिखा है क्या कि इंग्लिश इवन देन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है? इतना तो सबको ही बोल लेता है इंग्लिश, है ना। तो गाइज ये मत देखिए कि हमारे सीनियर को इंग्लिश नहीं आती है, काला है, गोरा है, उसकी नाक यूं टेढ़ी है, कान यूं है। गाइज वो ला आपको सिस्टम दिखाया है, सिस्टम पे लाया है, तो अपने सीनियर का हमेशा रिस्पेक्ट करो। ये बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यदि आपके घर में कोई इंसान है, अगर उसका एक हाथ नहीं है, ये कान टेढ़ा है, तो क्या आप उसको छोड़ देते हैं? क्या वो आपका भाई नहीं होता? क्या उससे आप रिश्ता तोड़ देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बताइए मुझे कमेंट में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो गाइज अगर जिस बंदे ने आपको वो ज्वाइन कराया, भले वो काला हो, है ना, या भी एनीवे उसकी कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत हो, लेकिन जहाँ तक कि वो आपको अगर सिखा रहा है तो आप उसका कहना मानिए, उसके साथ में उसको अपना बड़ा भाई मानिए, छोटा भाई मानिए। इवन देन आपको अपना बिजनेस करना है, बस ये बिजनेस अपना बिजनेस है। ये मत सोचिए कि मेरे सेल जाने से सीनियर को फ़ायदा होता है। फ़ायदा होता है, ये 110% है। लेकिन अगर इवन देन जिसका बिजनेस कंपनी के अकॉर्डिंग सिस्टम से ज़्यादा जाता है, उसको पैसा ज़्यादा आता है। नहीं तो कहते हैं कि कैसे ऐसे से ऊपर सीनियर बैठे हैं, सबको देखते हुए चले जाएंगे ना, तो नीचे से कोई धंधा आप कर ही नहीं सकते, ना तो आप बड़ा बन सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, जिस कंपनी में आप नौकरी करने के लिए जा रहे हो, अगर ये सोचो कि यार मुझे 10,000 देता है, उसको 1 लाख मिलता है मेरे मालिक को, तो अगर ये सोचोगे तो भाई तो गलत है ना, क्योंकि सीनियर ऑलरेडी पैसा लगाया है, धंधे में इन्वेस्टमेंट किया है। तो गाइस अपनी सोच भी बदलो और धंधा बिजनेस दो। तो गाइस चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही अच्छे बहुत सारी चीज़ें अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि जीरो लेवल का हूँ ना, इसलिए आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक लीडर जीरो से हीरो कैसे बनता है। मेरा अभी सीनियर जो हमारे सीनियर है ना, अभी जो है उन्होंने एक प्रोग्राम किया है जीरो टू हीरो, यानी जीरो से हीरो कैसे बने। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है एमपी में, और वहाँ से जो जीरो लोग होंगे वही हीरो बनेंगे। देखते हैं उसमें कौन कौन कमेंट करके आए हैं, और मैं नहीं भी गया हूँ लेकिन फिर भी मैं कमेंट अपने आप से करता हूँ कि सर एक दिन मैं ऐसा लीडर बन के दिखाऊंगा जिससे आपको प्राउड होगा कि नहीं, जिस इंसान को मैं एक कुछ भी नहीं समझा था, ये मेरे बिल्कुल कूल्ड लिस्ट में था कि चलो इसको मैं सम्मिलित कर लेता हूँ, और अगर ये बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ सर। सही बता रहा हूँ, आपने पकड़ाया, मैंने पकड़ा आपका हाथ, तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप मुझे चाहे लात मारो चाहे कुछ भी मारो, लेकिन मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका टांग पकड़ लूंगा सर। टांग पकड़ लूंगा, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। जहाँ तक आप मुझे ले जाओगे वहीं तक मैं पहुँच जाऊंगा, आपसे वादा है। थैंक यू।